Student, some of you might know me. Myself Abhishek Pariyar, and I am psychologist counselor of St. Austin School. So today we are going to discuss something which we all need, and this is the need of today's scenario. Today's topic is students' behavior during online classes. So student, as you know, we are attending online classes, and intentionally or unintentionally, sometime we may disturb the class, or sometime we don't know how to attend the online classes and what should be our behavior during the online class. So today we are going to discuss on this topic. I am going to give you certain tips and techniques through which it can be helpful for you to attend the online classes. So our first topic is, yes, we definitely understand कि online classes आपके लिए easy नहीं है. Neither it is easy for teachers because this is a new way of teaching and we are not prepared for this. So taking online classes is not same as classroom study. Yes, we know this thing कि ये classroom study जैसा नहीं है, तो हमें भी कुछ problem आ रही है और teachers are also facing certain problems. There are countless distractions while learning at home. A cat walk across on keyboard, or sibling goofing off the background, and comfy bed of the comfort. ये सारी चीज़ें जो हमें डिस्ट्रैक्ट करती हैं ऑनलाइन क्लासेस से. हमारे इर्द गिर्द जो सराउंडिंग में डिस्ट्रैक्शन होता है, अपने भाई बहनों का डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, या फिर घर में जो पेट्स हैं उनका डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, टीवी का डिस्ट्रैक्शन हो सकता है. देयर आर मैनी थिंग्स विच मेक्स ऑनलाइन क्लासेस नॉट दैट ईजी एज अ क्लासरूम स्टडी. सो फर्स्ट थिंग, ऑनलाइन इज द ओनली वे. स्टूडेंट, नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, और अभी तक तो हमने काफ़ी हद तक इसको एक्सेप्ट कर भी लिया है कि ऑनलाइन क्लासेस ही एक तरीका है आज के इस पेंडेमिक सिनेरियो के अंदर, बिकॉज हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है. वी हैव टू अटेंड द ऑनलाइन क्लासेस वेदर वी लाइक इट और वी डोंट लाइक इट. वी माइट नॉट लाइक द ऑनलाइन क्लासेस और दिस मेथड ऑफ टीचिंग, बट वन शुड अंडरस्टैंड द एंड एक्सेप्ट द फैक्ट दैट दिस इज द ओनली वे इन टूडेज सिनेरियो. तो अब हमें इसका टिप क्या है, ये मैंने यहाँ पे कुछ रिमेंबर पॉइंट्स रखे हैं आपके लिए जो आपको याद रखना है, विच विल हेल्प यू. एक्सेप्ट द फैक्ट व्हेन यू डोंट हैव द चॉइस. जब हमारे पास में चॉइस नहीं होती है तो हमें उस फैक्ट को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि यही एक तरीका है. तो अब हमें इस ऑनलाइन क्लासेस के साथ दोस्ती करनी पड़ेगी, एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, दिस इज द ओनली वे. इसके अलावा कोई तरीका नहीं है इन टुडे सिनेरियो कि हमें स्टडी करने का. माय नेक्स्ट पॉइंट इज, कीप योर गैजेट्स रेडी. जब भी आप पढ़ाई करने बैठे अपने गैजेट्स को रेडी रखिए. अपने जो भी आपके गैजेट्स हैं, वेदर इट्स मोबाइल, माइक, ईयरफोन, और मे बी टैबलेट, कंप्यूटर, यू नीड टू कीप रेडी विथ ऑल द गैजेट्स, एंड यू नीड टू मेक श्योर कि जैसे मोबाइल चार्ज है या नहीं है, माइक प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, एंड यू ऑल्सो नीड टू बी रेडी विथ योर बुक्स, पेन, पेपर. जो भी ऑनलाइन क्लासेस के दौरान आपको जरूरत पड़ती है, जिन भी चीज़ों की, हमें क्लास स्टार्ट होने से पहले वी नीड टू मेक श्योर कि वो सारी चीज़ें हमारी रीच के अंदर है. ओके, सो रिमेंबर पॉइंट इज, वेपन्स आर सोल्जर्स बेस्ट फ्रेंड. जो वेपन्स होते हैं वो सैनिक के सबसे अच्छे दोस्त होते हैं, और एज अ स्टूडेंट व्हेन यू कंसीडर योरसेल्फ एज अ सोल्जर, तो आपके सबसे अच्छे फ्रेंड और वेपन कौन होंगे? दीज थिंग्स, पेन, पेपर, बुक, और वो सारी चीज़ें जो ऑनलाइन क्लासेस में ज़रूरत पड़ती है. द नेक्स्ट पॉइंट इज, फाइंड अ क्वाइट प्लेस. यस, दिस इज ऑब्वियस पॉइंट एंड वी शुड फॉलो दिस थिंग कि हम जब भी ऑनलाइन क्लास अटेंड करें, हमें ऐसी जगह ढूंढनी चाहिए. वी नीड टू फाइंड सच अ प्लेस जो थोड़ी क्वाइट हो. ठीक है, वी शुड अवॉइड सिटिंग इन द लॉबी और मे बी इन द ड्राइंग रूम और एनीवेयर जहाँ पे जो घर के मेंबर्स हैं उनका आना जाना ज़्यादा रहता है. ऐसी जगह को वी शुड अवॉइड एंड वी शुड ट्राई टू फाइंड आउट अ क्वाइट प्लेस, बिकॉज आप अगर क्वाइट प्लेस पे रहोगे दैट विल इंप्रूव योर लर्निंग. आपका फोकस और अटेंशन ज़्यादा होगी. सो द रिमेंबर पॉइंट इज, दिस इज अ क्लास, सो वी नीड टू ट्रीट इट एज सच. कैन यू इमेजिन कि आप जब स्कूल आते हैं और क्लास के अंदर अगर डिस्टर्बेंस होता है, कोई आ जा रहा है, या क्लास के स्कूल के अंदर भी क्या आप लॉबी में बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं? नहीं. सिमिलरली वी नीड टू कंसीडर दिस थिंग कि ऑनलाइन क्लासेस भी एक क्लास है और हमें उसको उसी तरह से ट्रीट करना है. ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम कुछ खा रहे हैं, हम इस घर के अंदर मूव अराउंड कर रहे हैं, इधर उधर, कभी किचन में जा रहे हैं, कुछ खाने के लिए लेके आ रहे हैं, एंड वी आर अटेंडिंग अवर ऑनलाइन क्लास. नो, वी शुड अवॉइड डूइंग सच थिंग. माई नेक्स्ट पॉइंट इज, नो डिस्टर्बेंस. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स कि हमें क्लास के दौरान वी शुड नॉट क्रिएट एनी काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस. नाउ व्हेन आई से डिस्टर्बेंस, इट कैन बी इंटेंशनल एंड इट कैन बी अनइंटेंशनल. फॉर एग्जाम्पल, अनवांटेड नॉइस है, मंचिंग है, वी आर टॉकिंग टू ईच अदर, और वी आर मैसेजिंग व्हाइल अटेंडिंग द क्लास. ये जो अननेसेसरी डिस्टर्बेंस होता है और जो पर्पसफुली डिस्टर्बेंस होता है, ये आपका तो अटेंशन ब्रेक करता ही है, बट आपके साथ बहुत सारे स्टूडेंट का अटेंशन भी ब्रेक करता है.
इन द पास्ट वी हैव सर्टेन केसेस जहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स ने इंटेंशनली क्लासेस को डिस्टर्ब करने की कोशिश की, एंड मार्क माई वर्ड्स, इट इज़ वेरी इजी फॉर स्कूल टू फाइंड आउट कि वो कौन था, बिकॉज यू नो द टेक्नोलॉजी हैज डेवलप्ड लाइक एनीथिंग, और हम IP एड्रेस के थ्रू और वी कैन फाइंड आउट कि हु इज डूइंग इंटेंशनल डिस्टर्बेंस टू द क्लास. So we should avoid doing this thing because we are here to study and we should focus on our study only. So we should maintain silence. Now next point comes appearance matters. Yes students, appearance really matters. How I dress, that makes me feel good, and when I feel good it helps me in understanding better. I have seen many students जो ऑनलाइन क्लास को अटेंड करते समय दे आर नॉट प्रिपेयर्ड. व्हेन आई से प्रिपेयर्ड दैट मीन्स कि सुबह उठे नींद से एंड दे डायरेक्टली सिट ऑन द टेबल एंड चेयर एंड दे स्टार्टेड स्टडिंग. नो, दिस शुड नॉट बी द केस. यू शुड take bath, you should dress properly, you should have your breakfast, and then you should sit for the online classes. Yes, your learning is directly affected by your feel, and because your feel and mood matters. This is the cycle. What you think, you started feeling according to that, and what you feel, you will start behaving according to that. So to feel good, you need to dress good and you need to be in the mood of study. The next point is reading table. Student, I have seen many students जो ऑनलाइन क्लासेस के दौरान या तो बेड पे लेट के पढ़ते हैं या सोफे पे एकदम अजीबोगरीब तरीके से लेट के बैठे हैं, टांगे ऊपर हैं, दे नॉट इन दैट फिजिकल जो पोस्चर्स होते हैं उनके इतने अच्छे नहीं होते हैं. स्टूडेंट, बिफोर गोइंग टू दैट पॉइंट आई विल लाइक टू रिमाइंड यू वन थिंग कि ये जो आपका अनएक्सेप्टेबल बॉडी पोस्चर जो होता है ये सूनर और लेटर आपको ही प्रॉब्लम करेगा. यू कैन डेवलप सर्टेन फिजिकल प्रॉब्लम्स लाइक नेक में प्रॉब्लम हो सकती है, बैक में प्रॉब्लम हो सकती है ड्यू टू दिस अननेचुरल पोस्चर्स. आप बेड पे लेट के मोबाइल को अजीब तरह से पकड़ के अगर स्टडी कर रहे हैं तो इट कैन इफेक्ट योर फिजिकल. स्टडी इज नॉट अ लेजर वेर यू कैन स्टडी ऑन काउच, बेड और एट एनी सच प्लेसेस. ये कोई आराम करने की चीज़ नहीं है जो हम बेड पे लेट के पढ़ रहे हैं. दिस इज अ वेरी सीरियस बिजनेस जहाँ पे हमारा फोकस और अटेंशन रियली मैटर करता है. प्रॉपर स्टडी नीड्स your proper attention which can only be gained while sitting on table and chair. Yes, हम टेबल चेयर पे बैठकर एक प्रॉपर अटेंशन गेन कर सकते हैं और अटेंशन स्टूडेंट बहुत ज़रूरी है ऑनलाइन क्लासेस के अंदर टू लर्न प्रॉपरली. सो द रिमेंबर पॉइंटिंग, बेड्स आर टू स्लीप नॉट टू स्टडी. बेड्स जो होते हैं वो सोने के लिए होते हैं, वो स्टडी करने के लिए नहीं बने गए हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज गेट इन्वॉल्व. यस, your active involvement will increase your curiosity and that will help you in understanding better. आपका जो एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होता है क्लास के अंदर, आप जब क्वेश्चन पूछते हैं, आप जब टीचर्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, उनके साथ रहते हैं कि टीचर क्या पढ़ा रहा है, किस टॉपिक के ऊपर है, ये एक्टिव इन्वॉल्वमेंट आपको हेल्प करेगा बेटर अंडरस्टैंडिंग के अंदर. सो गेट इन्वॉल्व टू लर्न. जितना ज़्यादा आप इन्वॉल्व होंगे पढ़ाई के अंदर, जितना ज़्यादा आप इन्वॉल्व होंगे टीचर के अंदर, जितना ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे आप टॉपिक के अंदर, उतना ज़्यादा आपको टॉपिक समझ में आएगा. माई नेक्स्ट पॉइंट इज बी रेगुलर. यस स्टूडेंट, वी हैव सीन बहुत स्टूडेंट ऐसे हैं जो ऑनलाइन क्लासेस के अंदर रेगुलर नहीं होते हैं. दे टेक इट एज एंड व्हेन इन इट मूड्स, तो वो उसको अटेंड करते हैं, नहीं तो नहीं करते हैं. एंड व्हेन आई से अटेंड क्लासेस, दैट डजंट मीन्स कि आप सिर्फ चेक इन कर लिया आपने, आप बस स्क्रीन ऑन कर दी एंड यू आर नॉट, दैट इज नॉट अटेंडिंग द क्लास. व्हेन आई से रेगुलर मीन्स आप रेगुलर कंटिन्यूस बेसिस पे आप क्लास अटेंड कर रहे हैं, आप टॉपिक को समझ रहे हैं, आप इन्वॉल्व हैं पढ़ाई के अंदर, दैट इज कॉल्ड अटेंडिंग द क्लास रेगुलर बेसिस. बहुत आसान है डिस्ट्रैक्ट होना, ऑनलाइन क्लास अटेंड नहीं करना, बट इट कैन गेट यू इन ट्रबल. लाइक यू कैन लूज इंटरेस्ट इन स्टडीज़. आप स्टडीज़ के अंदर इंटरेस्ट लूज कर सकते हैं, और ये इंटरेस्ट जो आप लूज करेंगे ये परमानेंट हो सकता है. ऐसा नहीं है कि अभी ऑनलाइन क्लासेस के दौरान आपने स्टडी को इंटरेस्ट लूज कर दिया और जब क्लासेस शुरू होगी तब वापस मूड में आ जाओगे. नहीं, इट कैन हैव अ परमानेंट इम्पैक्ट ऑन योर लाइफ. सेकेंड, इट विल एंड अप पाइलिंग पेंडिंग वर्क. बहुत सारा पेंडिंग वर्क आपका पाइल अप हो जाएगा, बहुत सारा पेंडिंग वर्क ड्यू हो जाएगा, और जितना ज़्यादा वर्क ड्यू होगा आप उतने ज़्यादा स्ट्रेस में आएंगे. सो द ओनली की इज कंसिस्टेंसी. आप रेगुलर रहिए एंड कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस. My next point is be attentive. While attending online classes, your attention should be there. आप attentive रहिए. Keep yourself alert and attentive during online class as it lacks physical touch. क्योंकि यहाँ पे टीचर्स आपके पास फिजिकली नहीं है, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अटेंटिव रहें. टीचर्स इज नॉट एबल टू सी वेदर यू अंडरस्टैंड द टॉपिक और नॉट. जब टीचर्स को नहीं समझ में आएगा कि आपको टॉपिक समझ में आया है या नहीं आया, तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम टीचर को पूछें कि नहीं मैम मुझे ये टॉपिक समझ में नहीं आया, सो दे कैन रिपीट. सो योर अटेंशन मैटर्स. और जो क्लासरूम स्टडी थी
उसके कंपैरिजन में यहाँ पे आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप ज़्यादा अटेंटिव रहें। सो पे अटेंशन, बिकॉज अटेंशन ही एक तरीका है कि आपको ज़्यादा लर्निंग होगी और प्रॉपर लर्निंग होगी। एंड माई लास्ट 10th पॉइंट इज सेल्फ चेक। अपने खुद के ऊपर सेल्फ चेक रखिए, बिकॉज यू आर द बेस्ट गाइड फॉर योर सेल्फ। आप ही है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे फिजिकली टीचर नहीं अवेलेबल है, तो आपको ही खुद को चेक करना है कि कितना काम पेंडिंग है, मैंने कितने क्लासेस अटेंड की है, क्या क्या हुआ है क्लास के अंदर, टॉपिक में क्या पढ़ाया गया है, कितना कोर्स पूरा हो गया है, टीचर ने कब टेस्ट लेने के लिए बोला है, कब कौन सा कॉपी हमें स्कूल में ले जाकर चेक करनी है। सो यू नीड टू डेवलप दिस हैबिट ऑफ सेल्फ चेक। स्टूडेंट्स रिमेंबर, सेल्फ चेक इज द बेस्ट वे टू ग्रो। अभी टीचर्स हैं, लाइफ में जब आप आगे बढ़ेंगे, जब आप सीनियर क्लासेस जाएंगे, तो यू विल सी कि यू आर द ओनली पर्सन हु कैन टेक एक्टिव पार्टिसिपेशन फॉर योर लाइफ ग्रोथ। लाइफ में हर जगह आपको ग्रो करने के लिए खुद के लिए ही सेल्फ चेक करना है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। आई होप एंड आई बिलीव कि आपको ये मेरे टिप्स समझ में आए होंगे, एंड दीज टिप्स आर डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू इन अटेंडिंग द ऑनलाइन क्लासेस इन अ बेटर वे एंड फॉर योर ग्रोथ। थैंक यू स्टूडेंट्स। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इसमें बताए गए टिप्स इज रियली गोइंग टू हेल्प यू इन अटेंडिंग द ऑनलाइन क्लासेस। इसके अलावा आई वांट टू इन्फॉर्म यू वन मोर थिंग कि वी आर प्लानिंग अ क्वेश्चन आंसर सेशंस फॉर स्टूडेंट। तो अगर आपका ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो, लाइफ से रिलेटेड, एकेडमिक से रिलेटेड, साइकोलॉजिकल क्वेश्चन, या ऐसा कोई भी क्वेश्चन, आप कोई ऐसी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो लाइफ के अंदर जिसका आपको आंसर चाहिए, तो यू कैन सेंड योर क्वेश्चन टू योर क्लास टीचर्स। आप अपने क्वेश्चंस अपने क्लास टीचर को भेज दीजिएगा, एंड वी विल ट्राई टू अटेंड योर क्वेश्चंस इन नेक्स्ट सेशन। तो मैं जब भी नेक्स्ट टाइम आपको मिलूंगा तो मैं आपके क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।